ज़िंदगी में अगर आप कभी भी किसी की मदद करो ना, तो करिए, पर ऐसी मदद मत कीजिएगा जिससे कई सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। आज का एक ऐसा वीडियो जो आपने शायद अभी तक नहीं सुना होगा, ना कभी देखा होगा, तो वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा कि जब भी हम किसी की मदद करते हैं तो किस तरह से सिर्फ हमारी नहीं, कई सारे लोगों की ज़िंदगी तबाह भी हो जाती है। तो इस तरह की मदद कहीं मत कीजिएगा। मैं राइट रेजो को तो आपका अपने यूट्यूब चैनल एआईडी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिससे आपको सीख भी मिलेगी, और मदद आप जब भी किसी की करेंगे तो सोच समझ के करेंगे और आपको मज़ा भी आएगा, बहुत हंसी भी आएगी और बहुत हर्ट भी होगा। आखिरकार ऐसी कहानी क्या है, तो आप सोच से लास्ट तक जरूर बने रहेगा। एक व्यक्ति यानी एक कपल्स, दो बच्चे, यानी कि एक फैमिली में टोटल 4 लोग बहुत ही मज़े से रह रहे थे। ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन कभी कभी खुशियों को जब नज़र लगती है ना, तो उसका असर कई सारे लोगों पर पड़ता है। तो वो हर रोज़ की तरह अपने ऑफिस जा रहा था। और दोस्तों, एरिया थोड़ा सा सेंसिटिव था, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती थी। और जैसे वो घर से निकला तो करीब आधा डिस्टेंस यानी आधी दूरी क्रॉस कर पाया होगा, तो वहीं एक उसको खूबसूरत लड़की मिल जाती है और वो रो रही थी, आंखें नम थी उसकी, आगे पीछे कोई भी नहीं था। वो उसको हाथ देती है, वो अपनी गाड़ी रोक लेता है उसको अकेली लड़की को देख के। हालांकि उसका मन बिल्कुल साफ था, कोई भी गलत इरादा नहीं था। वो गाड़ी को रोक लेता है, कहता है हाँ जी बताइए क्या हुआ। कहती भैया मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझसे चला नहीं जा रहा है, हॉस्पिटल भी दूर है और पास में ना कोई वाहन है मेरे पास और ना ही कोई मुझे किराए की टैक्सी मिल रही है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दीजिए। अब इस तरह की कंडीशन देख के उसको दया आ जाती है और कहता है ठीक है आप बैठ जाइए। साथ ही वो बैठ जाती है। उसने सोचा कि अभी मुझे जाना वही है, शहर में जाना है, वही हॉस्पिटल है, कोई बात नहीं 10-5 मिनट लेट हो जाऊंगा, लेकिन किसी की मदद करना अच्छी बात है और करनी भी चाहिए। लेकिन अब देखिए ये मदद तो उसको कितनी भारी पड़ने वाली थी, और सिर्फ उसको ही नहीं उसके घर में भी। साथियों, जैसे ही वो वहाँ से चलता है बातचीतें होती दोनों में, और उसके बाद में जब भी वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो हॉस्पिटल पहुँचने के बाद में उसको एडमिट कराया जाता है। डॉक्टर उससे कहता है कि अभी आप रुक जाइए, हम चेकअप कर रहे हैं, उसके बाद आप जाइएगा। अभी तक ना डॉक्टर को पता था और ना उसके घर में पता था कि वो कहाँ है। यानी डॉक्टर को ये लगा कि ये इसका हस्बैंड है, अपनी वाइफ को लेकर आया, लेकिन घर में जो उस लड़की की वाइफ थी वो सोच रही थी कि मेरे पति यानी ऑफिस गए हुए हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है सर आप अभी वेट कीजिए, हम चेकअप कर रहे हैं। सोचता है कि यार इसकी डिलीवरी होने वाली है और अब मैं इसको ऐसे छोड़ के कहाँ जाऊँ। मतलब वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, उसका समझ में नहीं आता वो क्या करें। उसने ऑफिस में फ़ोन किया कि सर मैं घर के किसी काम में व्यस्त हूँ और मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊँगा। ऑफिस से उसको छुट्टी मिल जाती है। अब उसके मन में ख्याल आया कि अगर इसकी डिलीवरी हो जाएगी तो उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊँगा। जैसे ही वो अंदर जाता है दोबारा, और उसी लेडीज़ का नाम लगता है कि जिसके साथ जो भी है वो लेबर रूम में आ जाए, वो दौड़ा दौड़ा जाता है और नर्स कहती है मुबारक हो आप बाप बन गए। अब वो कहता है कि मैं उसका पति नहीं हूँ, मैं तो उसको सिर्फ यहाँ ड्रॉप करने आया हूँ, उसकी तबीयत ख़राब थी इसलिए। वो कहती जी मुझे नहीं पता आप कौन हैं, पर उनके बच्चा हुआ है। अब वो कहता है कि ठीक है क्या मुझे दिखा सकते हैं। 1 घंटे के आसपास में वो एक मतलब जो लेबर रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट कर दी जाती है और वहाँ पर वो जाता है, उसको देखने के लिए आता है। तो वहाँ पर और भी हॉस्पिटल आपने देखा होगा कि जहाँ से जाएंगे तो वही नर्स बहुत सारी होती हैं। तो वह नर्स उसको चारों तरफ से घेर लेती है कि जी लड़का हुआ है, बधाई दीजिए। वो कहता है जी मेरे कोई लड़का नहीं हुआ है, ना ही मेरी वाइफ है, मैं तो इनको इनकी हेल्प करने के लिए यहाँ तक आया हूँ। अब उस लेडीज़ के मन में न जाने क्या विचार आता है और वो डॉक्टर से कहती है कि मेरे यही पति है। no! दोस्तों, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचता है कि यार मैंने तो इसकी सिर्फ मदद की थी, तो इसने तो मुझे बाप बना डाला बिना कुछ किए ही। काफ़ी मामला बढ़ जाता है। अब मामला बढ़ने के बाद में वहाँ पर फिर वो लड़का कहता है कि अच्छा एक काम कीजिए आप डीएनए टेस्ट कराइए। डॉक्टर पूरा स्टाफ वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। अब आनंद फानन में उसका डीएनए टेस्ट कराया जाता है। अब देखिए क्या डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट ऐसी कि कई सारी ज़िंदगी बिल्कुल बिखरने वाली थी। साथियों, जब भी उसकी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप तो बाप ही नहीं बन सकते। You what?
ही जैसे उस लड़के ने सुना, मानो कि ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा भूचाल आ गया हो। साथियों, वहाँ से वो लड़का चला जाता है, क्योंकि उस लेडीज़ का जो केस था वो ख़त्म हो जाता है कि ये बाप ही नहीं बन सकता तो इसका ही लड़का बच्चा हो ही नहीं सकता। वो सीधा आनंद फानन में अपनी गाड़ी लेके और घर आता है, और घर आते ही यानी शाम को घर आता है तो उसकी वाइफ जो हर रोज़ की तरह उसके लिए पानी देना और उसका वेलकम करना मुस्कराहट के साथ में करती है, और वो गुस्से में लाल पीला होता है और वो कहता है कि मुझे तुमसे एक सवाल का जवाब चाहिए। उसने कहा क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं, कि ये बताइए ये 2 बच्चे किसके हैं। वो कहती है आप क्या पूछ रहे हैं, आपके हैं ये बच्चे तो। कहता नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ये बच्चे मेरे नहीं हैं। वो रोने लगती है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। साथियों, फिर वो पूरी कहानी बताता है कि आज मैं जैसे ऑफिस से निकला, मुझे ऐसे से एक लेडीज़ मिली, मैंने उसको हॉस्पिटल ड्रॉप किया, फिर ये हुआ, यानी कि पूरा कुछ बयान करता है। और डीएनए टेस्ट में आया कि मैं तो बाप ही नहीं बन सकता। फिर ये बच्चे किसके हैं। बहुत तगड़ा भूचाल आ चुका था। पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं, रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, सबको पता चल जाता है और मामला पुलिस में चला जाता है। उसके बाद में कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है उस लड़की की कि उसके मन में विचार आता है कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूँ, क्योंकि मामला जो था वो 4 दीवारी तक नहीं था, वो घर से बाहर जा चुका था, समाज में जा चुका था, और बहुत तरह तरह की बात हो रही थी, बेइज्जती हो रही थी। और उसके साथ साथ में उसकी मर्दानगी पे तो सवाल था ही था, साथ ही साथ उस लेडीज़ के करैक्टर पे भी सवाल था कि जब इसका पति बच्चा पैदा नहीं कर सकता, पिता नहीं बन सकता, तो आखिर ये 2 बच्चे लाई कहाँ से। दोस्तों, वो लड़की दिन रात रोती है, बहुत बेचैनी होती है। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि एक डीएनए रिपोर्ट उस लेडीज़ ने कराई, मैं भी एक डीएनए रिपोर्ट कराना चाहती हूँ। वो उससे कहती है एक काम करते हैं, डीएनए रिपोर्ट दूसरी कराते हैं। वो मना करता है कि नहीं। वो कहती है आखिरी बार आप एक डीएनए रिपोर्ट करा लीजिए, एक टेस्ट करा लीजिए, उससे पता चल जाए कि वो सच थी जो पहली रिपोर्ट थी या फिर झूठ थी। उसके बाद में उसका किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं और डीएनए टेस्ट कराया जाता है। जब वहाँ टेस्ट होता है तो पता चलता है कि वो पिता बन सकता है। फिर मामला दोबारा उसी हॉस्पिटल में आता है। जब हॉस्पिटल में आता है तो जब पुलिस उस लेडी से छानबीन करती है, सख्ती से पूछताछ करती है, तो वो कहती है कि नहीं, ये डीएनए रिपोर्ट झूठी मैंने ही बनवाई थी, मैंने ही डॉक्टर को पैसे दिए थे, उन्होंने झूठी रिपोर्ट बनाई थी ताकि मेरा कोई सहारा नहीं था और मैं इसकी पत्नी बन सकूं। लेकिन उसने इस बात का ज़रा सा भी नहीं सोचा कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। तो दोस्तों, कहानी से आपको बहुत सीख भी मिली होगी और उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो कभी कभी मदद करने से इस तरह की हालत भी हो जाती है, तो किसी की मदद कीजिए, लेकिन सोच और समझ के। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे।